तो अब हम लोग कोल गैस, कोल तार और कोक का निर्माण करने जा रहे हैं। क्या अब हम लोग क्या करेंगे? कोक, कोल तार और कोल गैस का निर्माण करने जा रहे हैं। क्या? चलिए हम सब मिलके ये तीनों चीज बनाते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले फिगर बनाएंगे। क्या यानी जो विधि है इस तीनों के निर्माण का वो हम लोग दर्शाते हैं। चलो जी, है जी, डोंट टॉक एंड लिसन टू मी। सबसे पहले कोक, कोल तार और कोल गैस का निर्माण का ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक बर्तन लेते हैं। क्या? एक बर्तन लिए और इसको हम लोग स्टैंड पर क्या करेंगे? कस देंगे। जमीन से ऊपर रहेगा तब ना भट्टी लगाएंगे नीचे से। बर्तन को जमीन पर रख देंगे तो भट्टी कैसे लगेगा? फिर गरम कैसे करेंगे? क्या? तो इसको स्टैंड में कसना पड़ेगा। क्या? या इसको स्टैंड में कस दिए, है कि नहीं? फिर एक बर्तन और लेना है हम लोग को, है ना? एक बर्तन और लेना है। आ रहा है रे? हाँ, क्या? ऊपर उधर। चलो कोई बात नहीं है, इसको छोड़ो, ये आ रहा है। तो हम लोग दूसरा बर्तन लिए। ये तो खैर जमीन पर भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? दो बर्तन ले लिए। पहले बर्तन को हम लोग स्टैंड में कस दिए, है कि नहीं? अब इसमें कोयला भर दो। क्या भर देंगे? कोयला का टुकड़ा इसमें डालो, जितना डालना है ना? कोयला का टुकड़ा डाल दिए। कोयला कैसा होता है जी? काला होता है, नहीं, और कठोर भी होता है ना? इसमें अशुद्धि भी होता है, नमी भी होता है कि नहीं? तो अब क्या करेंगे? इसके नीचे हम लोग एक भट्टी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एक भट्टी जोड़ेंगे। क्या? और भट्टी से आग निकलेगा। क्या? ये भट्टी से आग निकलेगा। तो पहले जो है हम लोग इसको पैकिंग करेंगे। आग लगाने से पहले क्या करेंगे? इसको पैकिंग करेंगे और इसका हवा जो है निकाल देंगे। तो पैकिंग करेंगे और एक निकास नली इसमें जोड़ेंगे, जिसका संपर्क दूसरे बर्तन से होगा। दूसरे बर्तन से ये निकास नली का संपर्क दूसरे बर्तन से होता है। क्या? अब देखिए, इसको भी जो है पैक कर दीजिए। यहाँ से एक नली और हम लोग निकालेंगे, है ना? अब इसको पैक कर दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे? भट्टी में
क्या करेंगे, भट्टी में आग लगाएंगे। भट्टी जब जलाएंगे तो आग निकलेगा और ये 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम 1000 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम गर्म करेंगे। 12 से 36 घंटा तक गर्म किया जाता है इस कोयले को। जब गर्म करेंगे तो इसमें जो नमी है वो निकल करके कहाँ जाएगा, नमी और गैस जो इसमें होगा वो निकल करके दूसरे बर्तन की पेंदी में जमा हो जाएगा। नहीं, नमी जो है तरल पदार्थ के रूप में यहाँ जमा हो जाएगा और गैस भी इसी में रहेगा, है ना। अगर हम यहाँ पर माचिस जलाएंगे तो ये जलना शुरू कर देगा, ये जलना शुरू कर देगा। तो ये कैसा गैस हुआ, गैस। इस गैस को क्या कहते हैं, कोल गैस निकल रहा है यहाँ पर। और ये जो चिपचिपा पदार्थ है काला वाला, इसको क्या कहेंगे, कोल तार, नहीं कहेंगे। अब जब इतना अधिक समय तक इसको गर्म किए तो इसका सारा नमी और गैस निकल करके यहाँ पहुंच गया और यहाँ बच गया क्या, कोल। ये क्या बच गया, कोल, है कि नहीं। तो कोक का निर्माण हो गया। तो यहाँ इस बर्तन में वायु है क्या, नहीं। तो वायु की अनुपस्थिति में जब कोयले को गर्म करते हैं तो कोक का निर्माण होता है, कोल तार का निर्माण होता है और कोल गैस का निर्माण होता है। कोल तार चिपचिपा पदार्थ है ना। अब हम लोग कोक का निर्माण कर लिया, इसमें कोई अशुद्धि अब नहीं बचा है, ये बिल्कुल शुद्ध है। जब शुद्ध होगा तो उसका ऊष्मीय मान भी अधिक होता है। जिस ईंधन में अशुद्धि है तो उसका ऊष्मीय मान थोड़ा कम होता है, लेकिन जब इसको कोक में बदल दिए तो इसका ऊष्मीय मान बहुत अधिक हो जाता है। ऊष्मीय मान का मतलब 1 किलोग्राम को जलाने पर जितना ऊष्मा की मात्रा प्राप्त होगी उसी को कहते हैं ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान का मतलब किसी ईंधन को हम जब जलाएंगे, 1 किलोग्राम ईंधन को जलाएंगे, उससे जितना ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होगा उसी को कहते हैं उस ईंधन का ऊष्मीय मान। तो कोयला को जब जलाते 1 किलो और कोक को जलाएंगे 1 किलो, तो किसमें ज्यादा एनर्जी मिलेगा, कोक में मिलेगा। किसमें मिलेगा, कोक से। तो अधिक ऊष्मीय मान वाला ईंधन का उपयोग धातु के निर्माण में, धातु के निष्कर्षण में किया जाता है ना। उद्योगों में धातु के निष्कर्षण में, धातु को साफ सफाई में किया जाता है, ठीक है। जिसका ऊष्मीय मान कोयले से अधिक होता है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं ना, कोक का निर्माण कैसे होता है। तो वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म किया जाता है ना, जिसके कारण उसकी नमी और अशुद्धि निकल करके दूसरे बर्तन में जमा हो जाता है और तब जाकर के कोक का निर्माण होता है। इसके निर्माण के लिए हम लोग को तापमान कितना देना पड़ेगा, 1000 डिग्री सेल्सियस। कितना देर तक गर्म करना होगा, 12 से कम 36 घंटे तक इसको गर्म करेंगे, तब जाकर के ये कोक का निर्माण होगा। अब तुम लोग इसको फिगर को बना सकते हो अपने मन से, नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से बनाएंगे और तीनों चीज को दिखाएंगे, फिर लिखेंगे नीचे कोक का निर्माण कैसे हुआ, कोल तार का निर्माण कैसे हुआ और कोल गैस का निर्माण कैसे हुआ। तब जाकर के हम लोग अगले क्लास में जानेंगे कि कोक का उपयोग क्या है, कोल तार का उपयोग क्या है ना, और कोल गैस का उपयोग, यानी इसका उपयोग, तीनों का उपयोग जानेंगे अगले क्लास में, ठीक है। अभी आप लोग इसको बनाइए और तैयार कीजिए। कोक कैसे तैयार होता है, कोल तार कैसे होता है और कोल गैस यहाँ लिखेंगे वायु की उपस्थिति में
है ना। जब कोयले को गर्म किया जाता है तब कोक, कोलतार और कोल गैस का निर्माण होता है। इसके लिए तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी कोयले को 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे और 12 से 36 घंटे तक गर्म करेंगे। क्या इतना बात नीचे लिख देगा, बस पूरा हो जाएगा आज का। ठीक, ओके, हो जाएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग करेंगे तीनों का उपयोग। थैंक यू।